जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा आपण मैंने सब आशा करूँ आपण मैंने सब भल थे। आज एक नुआ वीडियो को आपण समस्त स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा बीडी 2026 एग्जामिनेशन किपरि आम पीआईक्यू साहाय्य केमी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवा सहित किसी क्वेश्चन सहित तार किसी कॉन्सेप्ट को जाना। तो आसतु आज से विषय डिस्कसन करवा। प्रथम आम आगे बेसी समय नष्ट करी आम सीधा आम टोटाल ओवर साइंस कथा आज आलोचना करिया। तो साइंस प्रथम आज बोटानी फास्ट डिस्कसन करिया कहीं प्रथम सेटा यूनिट ऑफ लाइफ बुझे ना। बट आगे सेल ही सब आगे माने आम बंची सब प्रत्येक सेल को नहीं आम गठित हो। तो आम प्रथम बोटानी को नहीं आम आगे जावा सेल ऑफ यूनिट ऑफ द लाइफ। आसतु नानिया जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। तो फास्ट आगे डिस्कशन करिया 2025 रो पीआईक्यू जे पचार थिला जे प्रोक्रिएटिक सेल रो केउटी न थाए प्रोक्रिएटिक सेल रो केउटी न थाए। तो प्रोक्रिएटिक सेल साधारणतः सेटा होची टिके मॉडर्न नुहे सेतिरे बहुत किछि दिन से एब्सेंट अछि जेटा कि यूकेरियोटिक सेल अवेलेबल अछि। तो क्वेश्चन हमको पचार थिला प्रोक्रिएटिक सेल do not have ऑप्शन ए थिला क्रोमोसोम, टू होची माइटोकॉन्ड्रिया, तीन होची सेल वॉल, फोर्थ होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो या भितर प्रोक्रिएटिक सेल कोनटा न थाए। तो आम जानी प्रोक्रिएटिक सेल गोटे से माइटोकॉन्ड्रिया न थाए कहीं सेटा टिके ओल्ड जनरेशन रो माने सेटा टिके ओल्ड टाइप रो टिश्यू ए टिश्यू को सेलटा। तो से माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट थाए। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो 2 नंबरटा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल भी सेते प्रेजेंट थाए, क्रोमोसोम भी थाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थाए। सेटा प्लांट माने ऑब्सोल्युटली से सेल मेम्ब्रेन थिवो और सेल वॉल मध्ये थिवो बुझले। सेल मेम्ब्रेन हो जेटा सेल वॉल हो जेटा प्रोक्रिएटिक सेल एडी गोटे बाहर को एमती आसी थाए ताको फ्लैजेला बोली कहि थाओ। एवं ये रेस्पिरेटरी मेसोजोम द्वारा सब कुछ होता है एवं यार न्यूक्लियस मध्ये थाए नि हला। तो एमिति देते प्रोक्रिएटिक सेल रो स्ट्रक्चर। आसन जो है नुआ याको न्यूक्लियोटाइड रही थाए, न्यूक्लियस थाए नि मेसोजोम द्वारा सब रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट तापर क्वेश्चन होजी जे सैंडविच मॉडल को किए डिस्कवर करते ना। 2 नंबर हु डिस्कवर्ड
sandwich model of plasma membrane. ऑप्शन होची डेलिविन ଆଉ ଡେଲସନ୍ ଆଉ 2 ନମ୍ବର होची ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଆଉ 3 ନମ୍ବର होची ରବର୍ଟସନ୍ और 4 नंबर होची सिंगर एंड निकोलसन डी होची सिंगर एंड निकोलसन। तो या मध्यरु किए सैंडविच मॉडल की डिस्कवर करथिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर करथिले डेल्विन एंड डिल्सन किंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिस्कवर करथिले आ गोटे अछि फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्कवर करथिले हमें सिंगर एंड निकोलसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तापे रॉबर्ट हुक डिस्कवर करथिले सेल डेड सेल से डिस्कवर करथिले ये डिस्कवर करथिले हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल हैला। तो सैंडविच मॉडल डेल्विन डेल्सन डिस्कवर करथिले। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 3 नंबर क्वेश्चन G2 phase of cell cycle in between days M and S, G1 and G1 and S, G1 and M ଆଉ G1 and G0। तो ऑप्शन ए चार्ट दीजिए। तो ये साइकिल को आप मन रखिदेवे आराम से क्लियर हो गोटे सेल टी डिवाइड करदेवे आगे। प्रथम G1 आसी थाए तापे S आसी थाए तापे G2 आसी थाए तापे M आसी थाए। एइते पुनी बहुत गुडी डिवीजन अछि। एटा को हमें मायोसिस कहि थाउ। ए फेसटा G फॉर मायोसिस ए तीनटा को नै कि गोटे के नै थाए एटा को कहा जाए एटा को मायोसिस कहते एटा होची इंटीरियर फेज पर जाए इंटीरियर फेज पर जाए। तो हमको बचे G2 फेज टा सेल के का मध्य देता है G2 फेज टा होची एटी। तो M आउ S मध्य होता है। करेक्ट ऑप्शन होची आई जेटा कि M आउ S फेज रही थाए बुझ पाले ना। एटा होची इंटीरियर फेज होची एटी बहुत प्रोसेस होता है। एटा होची M फेज या को मियोसिस फेज भी कहा जाए समझले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया
ତାପରେ ପଚାରିଛି ଏଇଟା ହଉଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 4 number question, which of the following is a semi-autonomous in nature? The question है मैंने किया which one said to have semi-autonomous in nature? तो जो मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तापे 2 नंबर होची गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना 2 नंबर टा गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने 2 नंबर टा गोल्गी कॉम्प्लेक्स तापे होची पैरोक्सिज्म क्लोरोप्लास्ट पैरोक्सिज्म होची क्लोरोप्लास्ट। तो फास्ट आम बुझा जे सेमी ऑटोनोमस माने कौन। फास्ट आम बुझा जे ऑटोनोमस माने कौन। ऑटोनोमस माने निजस्व सी कहारी भी डिपेंड हुए जेमती आम ऑटोनोमस कॉलेज बोली जानता ऑटोनोमस केते कह जाए ना जेते तार पीजी किंबा तार सब फैसिलिटी कॉलेज कैंपस भीतर थाए जेते पीजी 3टी रुआ 4टी जेते पीजी से एक्सटेंड करथाय माने से कॉलेज इंस्टीट्यूट रही थाए सेते ऑटोनोमस बोली कहि थाउ हैला से जेमती। तो एठी हम कहा कहबे ऑटोनोमस या भितु किए निज पाखे सब जिंस अछि कि काहे भी डिपेंड होने ता कोई कहबे हम सेमी ऑटोनोमस। तो या भितु हबो क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर। आ गोटे मध्य सेल भितर सेमी ऑटोनोमस अछि जे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस कहा जाए कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी निज खाद्य निज माने निज काम निज करथे। आ द्वितीय तो ये हूँ आमर या पावर हाउस ऑफ द सेल कह जाए पावर हाउस ऑफ द सेल एक्टिविटी सिंथेसिस है बहुत किसी कथा अच्छी। तो सेमी ऑटोनोमस प्रायतः क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होबो नहीं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होबो नहीं, पैरोक्सिज्म भी होबो नहीं। पैरोक्सिज्म टा ये तो बहुत टॉक्सिक आकार आम सेल रे थाए सेते हमको ये भांगी की हमको H2+O2 दे थाए हैला। एटा नीट नेबुला होची नीट नेबुला एटा पाटटा पैरोक्सिज्म रे। तो आम जानिए जे सेमी ऑटोनोमस के ना क्लोरोप्लास्ट है सेमी ऑटोनोमस आ माइटोकॉन्ड्रिया हैला। तो ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन हो 4। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट या परे आमे प्रथम बॉटनी 5टा करिया तबे फिजिक्स 5टा करिया तबे केमिस्ट्री 5टा तबे एमती चलबे सीक्वेंसली हो जते पर्यंत पॉसिबल हो। तो ये 4 नंबर गला गोटे करिया तबे फिजिक्स को अटैक करिया। Which of the question number 5 which of the responsible for the packing
and packing and modifying protein and nutrient. Modifying of protein and lipid. Question of the which of the responsible for the packing and modify of protein and lipid. Mitochondria, Golgi complex, one होची mitochondria, दुई होची Golgi complex, तापर होची endoplasmic reticulum, coulomb, endoplasmic reticulum और सेकंड होची peroxisome. टिके रखी देला को ना सुटकी होची peroxisome. तो या भी तो करेक्ट सब गोल्गी बॉडी प्राय तो आमर चारोटी मेनली रही थाए. चारोटी मेनली कोन रही थाए ना चारोटी मेनली हाँ प्राय तो आमर चारोटी सिस्टम रही थाए. एंडोक्राइन पेनटा किसु होची प्राय तो हाँ आम केटी थिले हाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है. मेम्ब्रेन सिस्टम प्रथम होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ईआर ने किदवा शॉर्ट ईआर तापे ने किदवा जीसी तापे होची लाइसोसोम तापे होची वेहिक्यूल. तो ईआर रो काम कोन एटा होची न्यूक्लियस को लागी की एटा सेल ओके काम होची न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एमती लागी की हला न्यूक्लियस को लागी की एटा से न्यूक्लियस को सहाय्य करता है कति जिंस. तापे गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर केमती एडी हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टा को एडी डिस्कशन करनबा देने बटन टा को एंड करिया देने तापरे होची गोल्गी कॉम्प्लेक्स होची सेटा वाईफाई स्ट्रक्चर. वाईफाई जेमती स्ट्रक्चर थाई एमती प्रथम ए जगह रे जहाँ कौन भी फूड आसले फूड की मटेरियल की प्रोटीन की लिपिड जहाँ से ए पटे आगे हम माने एटा सिस साइड एटा ट्रांस साइड बुझियाले जने एटा एमती रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एमती रहता है. तापे लाइसोसोम भी एटी घुरी बुल थाए वैक्यूल्स भी एमती थाए हला माइटोकॉन्ड्रिया थाए एमती सेल विभिन्न स्ट्रक्चर थाए. आमे केमती एग्जाम थ्योरी जीवा रैपिड फायर थाए सेमती हम स्ट्रक्चर को देखुछी. तो एमती थाए एटा कि ताने कदे फंक्शन हो गोल्गी कॉम्प्लेक्स. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी क्रिएट करे बाकी मॉडिफाइंग और पैकिंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही होय. तो नेक्स्ट फिजिक्स जीवा एबे तो समस्त रेडी अच्छा तो एबे फिजिक्स को आम एंट्री करवा कहीं प्रथम जो आम गोटे सेल प्रथम सेल रे आम होता है. तापर आम दैनंदिन जीवन बढ़ जो चला शिखी था फिजिक्स ही मुख्य ग्रहण करता है. यदि आज फिजिक्स ना हुए तो ये ब्लैक बोर्ड मुझे लिखी है ब्लैक बोर्ड
आज मुझे लिखुची तो यहाँ फ्रिक्शन फिजिक्स फ्रिक्शन ही यहाँ चली पाऊँगी है तो मुझे चलुची एमती चलू तो चलुची कौन मुझे प्रेसरटा पिछपट को दौची बोली मुझे आत्मा चलुची तो सेमती फिजिक्स सेमती फिजिक्स ही सब किसी साइंस आज वेल डेभलप हो पार्टी तो आम जा या फिजिक्स को फिजिक्स तो प्रथम क्वेश्चन नहीं एभव उड़ी पड़ प्रथम जा the quantitative definition of force can be obtained from which laws of motion तो से पचारे क्वांटिटेटिव को दर्शाऊँ किए लॉज ऑफ मोशन के पॉइंट क्वांटिटेटिव लॉ को सिचुएशन को तो प्रथम अच्छे फास्ट लॉ न्यूटन फास्ट लॉज ऑफ मोशन न्यूटन प्रथम आगे गालीलियो कही गालीलियो गालीलियो तो किसी डिसएडवांटेज जो न्यूटन पुणी थे पुनरावृत्ति कले जमी केमिस्ट्री आपंकर जो आम कहवा जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते एटम जो रदरफोर्ड को किसी डिसएडवांटेज देले से बोध आइडिया देले तो सेमिति गालीलियो प्रथम देथिले यदि पचारे दे हु फर्स्ट आइडिया ऑन द लॉज ऑफ मोशन गालीलियो कहिबे किंतु तापर ठीक से देथिले हम न्यूटन तो न्यूटन को विषय हम चर्चा करिया फास्ट लॉ से कहिथिले जे जेते पर्यंत आमे कौन सी भी वस्तु को एक्सटर्नल फोर्स दबा नहीं कौन जेते पर्यंत कौन सी वस्तु को आमे एक्सटर्नल फोर्स दबा नहीं सेते पर्यंत से वस्तुटी मूव करिवो नहीं हैला तो देखो मैडा को थो एमदी एमदी टेक्निक देखो एटा एमदी रहला बुझिले तो जेते याको एक्सटर्नल फोर्स देबी नहीं से उठिबो नहीं तो जे जगह देछि से जगह रहिबो बुझिले तो এটা হচ্ছে ফার্স্ট ল তো एक्सटर्नल फोर्स पे से आइडिया देले एक्सटर्नल फोर्स पे आइडिया देले सेकंड लो किस बोले ना F इज इक्वल टू ma F इज इक्वल टू ma फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बुझिले तो फोर्स केमिति कैलकुलेट करिया ना तार मास केते आ से केते एक्सेलरेशन करूची एक्सेलरेशन बुझिले तापे थर्ड लो किसे कहले थर्ड लो कहले ना थर्ड लो किसे कहले ना ए देखो ना केमिति कोन ना थर्ड लो कहले माने every reaction is opposite reaction every action is opposite reaction नहीं मो एक्शन कोन तो रिएक्शन सी भी मजा जाए तो जमी आप छुआकाले कौन ना थार्ड पिला बेलू आप लो साथ कॉन्टेक्ट अच्छा कहीं ना पिला बेले सी मो कलम नहीं माने सी मो खाता गाड़ी मैंने मुझे खाता गाड़ी बुझे ना तो सेमती तो एवरी एक्शन इज ए ऑपोजिट रिएक्शन तो ये तीन लो फॉर्मूला देले या भितर आमे क्वांटिटेटिव आमे बेसी भितर जाइले बाकी एटा जानि खडे हो हैला
या भितर फोर्स इज इक्वल टू एम ए तो या भितर क्वांटिटेटिव किस ना क्वांटिटेटिव जे क्वांटिटी के दर्शाई पारियो एमने ये जते करियो ये सेते करियो ए क्वांटिटी किछ नै ये धर 0 कला ये भी 0 करियो किंतु एटा होची क्वांटिटी माने या सेकंड लॉ टा होची क्वांटिटेटिव लॉ तो ऑप्शन होची फर्स्ट लॉ टू लॉ होची सेकंड लॉ थर्ड होची थर्ड लॉ फोर्थ होची नॉन ऑफ दिस तो यह ऑप्शन होची सेकंड लॉ तो सेकंड लॉ टा क्वांटिटेटिव पे भल से विश्लेषण करी बुझा जाय छी तो या पे नेक्स्ट क्वेश्चन को बुझबा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा a body 5 kg mass a body 5 kg mass moving with velocity moving with velocity 2 meter per second 2 meter per second comes to rest किस कहला नहीं बॉडी 5 kg mass moving with velocity 2 meter per second comes to rest within a distance within a distance 6 meter the work done during process is dash the work done during the dash during the process is option A, B, C, D 10, 15, 20, 13 तो यार हमें सॉल्व करिए ए बॉडी 5 kg मास मूविंग विथ ए वेलोसिटी ए बॉडी 5 kg mass moving with a velocity 2 meter per second with rest distance 6 meter तो हमें जानी चाहिए y को फॉर्मूला जानी चाहिए r into गति करछि तो ये होछि ke एप्रिल में किस काइनेटिक एनर्जी m into v स्क्वायर बनी एटी फाइनल माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर बुझिले एमती ता फॉर्मूला बाकी सेटा एटी रेस्ट है जी फाइनल ता तो 0 तो 1/2 मास केते 5 into velocity moving with comes moving velocity होची velocity 2 तो रेस्ट है जी तान फाइनल ता रेस्ट तान मूविंग करथला गटे एमती मूविंग को जी एंड बसटा से मूविंग को जी तापे जाई से रेस्ट देखला तो फाइनल ता एटा 0 हे आला फाइनल वेलोसिटी 0 हे आला कि मूविंग को इतला कते 2 मीटर पर स्क्वायर
2 मीटर पर स्क्वायर से मूविंग करथला तार फाइनल जते से रेस्ट हैला तो फाइनल रेस्ट हैला न गोटे 0 हे जिवो तो एटा को हमें इनिशियल धरथिले बुझिले तो एटी u टा हे 0 तो एठी आसेला 2 रो स्क्वायर गोटे 0 हैला बुझिले ए जे 2 रो स्क्वायर आसेला 1 बाय is equal to 1 by into 5 into 2 the square तो 2 the square कटे लगाते 1 by 1 5 into 2 is equal to 10 तो कलर पर्सन होगा 10 बुझिले ना तो सीए केते वर्क करला ना 10 10 वर्क करला बुझिले ना काइनेटिक एनर्जी आ गोटे अछि पोटेंशियल एनर्जी mgh PE যাকে আমি PE বাবু mgh বুঝলে এটা হচ্ছে এনার্জির ফর্মুলা মার্কস ইয়েস হয়ে যাইছি কালি mgh সেটি ডিস্টেন্স হাইট দেইथिबो মাস দেইथिबो ଆଉ ଗ୍ରାଭିଟି ଦେଇଥିବ ବୁଝିଗଲେ ଏଠି ଯେମିତି ଆମକୁ ଭେଲୋସିଟି ଦେଇଥିବ ଏଠି ମାସ୍ ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇବା ଏମିତି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା तापे क्वेश्चन Ohm's law applicable in this प्रथम होची metallic conductance metallic तापरे होची हमारा metallic semiconductor तापरे होची semiconductor तापरे सुपर कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर तापरे मेटल सुपर कंडक्टर none of these तो प्रथम आम जाना ओम्स लॉ टी कौन ना ओम्स लॉ टी हूँ प्रथम ओम्स एक इलेक्ट्रिसिटी से आइडिया दी इलेक्ट्रिसिटी आम जानी साधारणतः प्रथम जी करेन्ट फ्लो हो पारे आयन एक्सचेंज हो करेन्ट फ्लो करता है या भर कौन फ्लो देखो मेटालिक कंडक्टर फास्ट कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर माने एक धर नवा तो ओम्स प्रथम लॉ कही ओम्स हम जब डेफिनेशन लिखा प्रथम डेफिनेशन है इन मेटालिक कहीं ना मेटालिक कंडक्टर रे आयन जो मूवमेंट इजिली हो पाए एज वेल जमी मुझे काठ नेमी काठ दे कि आयन आसो एमती लुहाटा बुझे एमती ये लुहाटा ये आयन एक्सचेंज हो पार कहीं ना यार जो आयन बहुत आयनिकेटेड होता है किंतु काठ दे देखा ये बुडम को लाइन पास केमती हम ना तो सेमती ओम्स लॉ टा एप्लीकेबल ऑन मेटालिक कंडक्टर এটা আমার 3 নম্বর কোশ্চেন গলা না তারপর 4 নম্বর কোশ্চেন লিখিয়া
Lenses law. Hurry, huya, 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 huya. Lenses law. Applicable. तो यहाँ पे लेंजेस लोड है lenses law of electromagnetic induction of electromagnetic induction Lenses law of electromagnetic induction with the conservation of प्रथम ऑप्शन देला एनर्जी आपे देला मोमेंटम तीन नंबर देला एनर्जी बाय मोमेंटम चार्ज एनर्जी तो ये एनर्जी तो है गला होता है आउट किस ऑप्शन को मास ऐस लगा ये सब क्या हो रहा है भाई मास तो प्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो प्रथम फाराडे लॉ देथिले ताबे लेंजेस लॉ देले लेंजेस कोन लॉ देले ना प्रथम हमें जानिचे एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नाइदर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी सिस्टम बुझिबल कोन आपण जानिछन्ती वर्ल्ड जे प्रथम जेतिकी शक्ति थिला एबे मध्ये सेतिकी शक्ति अछि केमिति ना यूटिलाइज हो जाइए किंतु सेतिकी शक्ति अच्छी हुए तो अलग फॉर्म में थाई पारे किंतु सेतिकी शक्ति रही पूर्व जेतिकी शक्ति थिला एबे मध्ये सेतिकी शक्ति रही तो सही उद्देश्य लेंजेस कौन कहले ना आम जाचे प्रथम एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड शक्तिर केबे क्षय नहीं कि शक्ति उत्पन्न तो बुझिगले सेठू आम जाना लेंजेस कौन देते ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन लेंजेस देते लॉ ऑफ कंजर्वेशन से उपस्थापना करते तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बुझिगले एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी सिस्टम बुझिगले आ गोटे क्वेश्चन कर एटा तीन ना ना एटा केते ना एटा 3 नंबर वाला ना हां 1 2 3 हां तो तापर 4 नंबर क्वेश्चन करिया 4 नंबर क्वेश्चन करिया क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहूछ ना when a body moves when a body moves moving in a circular path no work done by the centripetal force किस बोला by the centripetal force in seen
since option 1 किसे कहला there is no net force not net force there is no net force there is no displacement the number option देला there is not displacement there is no displacement तापे देला force is always away from the center in number force is always away from the center आपने ऑप्शन देला किसो ना force and displacement are perpendicular to each other एटा बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन force is displacement force and displacement है perpendicular force and displacement is perpendicular to each other এটা बढ़िया क्वेश्चन এটা হচ্ছে एनसीईआरटी बुक रे पूरा एमती गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन जे सैटेलाइट ऊपर हैला ए सैटेलाइट जते घुरुजी काहे कि सी गोटे सर्कुलर पाथ घुरुजी काहे कि सेट तो कोनोसी भी फोर्स नहीं तो काहे कि सेटी भी नेट फोर्स जीरो होची कोन भाई एटा पूरा सैटेलाइट टॉपिक दा गोटे अछि माने वायर टॉपिक दा सैटेलाइट एग्जांपल दे गोटे अछि तो एठी भी सेमती बी दे भी से एनसीईआरटी फॉलो करी आसे बेसिक लेवल आसे जानबा when a body moving in a circular path no work done by the centripetal force किछि भी वर्क होनी कोन पाएंगे कारणटा मते कहो जे कोन पाएंगे से घुरुची किन काम होनी हां वर्क रे किछिटा डेफिनेशन अछि प्रथम कहि दिउ जे मु बसी भाबी में सेटा को वर्क को आजीवन मु बसी गाय में एटा को वर्क को आजीवन वर्क कहा को जे वर्क इन द फिजिक्स टाइम में जदि हमें वर्क को कहिबा जे वर्क को डेफिनेशन कोन ता सेतले जे जदि केतले जनसी वस्तु किछि डिस्प्लेसमेंट हितबो सेतले ताकू वर्क कहिबा मास थिबो आ डिस्प्लेसमेंट हितबो सेतले हमें ताकू वर्क कहिबा जे वर्क हितबो मु चल एमती जाउची सेतले कहिबी वर्क हितबो मु ठिया कि भाबी तो ना मो माइंड को कटु एटा को वर्क कहजबो नै बुझबे ना तो सेमिति एठी पूछि सिटी सेंटीमीटर फोर्स नो वर्क हो नहीं कोन पाई हो नहीं आसन जानि तो तीनोटी केस अछि जेते वर्क जे गोटे धरो वर्क का फार्मूला होची फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क जेते फोर्स गोटे साइड डिस्प्लेसमेंट सेम साइड होतबो सेते पॉजिटिव आसीबो जेते फोर्स गोटे साइड को डिस्प्लेसमेंट गोटे साइड को सेते वैल्यू नेगेटिव आसीबो केमिति हो मु फोर्स दोथमी किंतु हमर फोर्स भी गोटे डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आ गोटे डायरेक्शन केमिति हो एटा पॉसिबल केमिति ना मु गोटे बॉल एमिति जाउथबो धर एमिति गोटे स्लोप अछि मु बॉल टा को पेलुची सी तार फोर्स एपट को मु फोर्स एपट को दोची मु फोर्स एपट को दोची से डिस्प्लेसमेंट एपट को बुझी बुझले ना यदि ऊपर को गोटे बॉल टा को मु ठेलुची बुझले एटा ही तो कांसेप्ट तो एमिति ही सेटा आसी जाय तो मोजी केस 2 रे 0 आसी जाय काहे कि जते बेले एटा पृथ्वी बुझले सैटेलाइट एमती घुरुची देखो सेंटीमीटर फोर्स एबार को घुरी जीवा कथा हां कि से एबार को खांची नउची अनि जेबो 90 डिग्री एंगल होची जते बेले 90 डिग्री एंगल हबो सते बेले जाय कि 0 आसी जते नेट फोर्स इज 0 बुझबाल बुझले जते एडी सैटेलाइट फोर्स किंतु एटा घुरी आसे कथा सेंटर गोटे सेंटी जते कोनोसी दिन से भी सर्कुलर पाथ मूव करता है अते गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अटैक करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे पर को टाणी बुझबाल किंतु गोटे सैटेलाइट जीवा कथा ए डायरेक्शन किंतु सैटेलाइट फॉर ए डायरेक्शन सेतेले सेटा को
एमती आप आर्थ और सैटेलाइट दी एग्जांपल बुझेली सेमती जनरल जो कौन जिन सर्कुलर होता है गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थाए जहाँ को माने ता निज साइड को टाणी किंतु ता डायरेक्शन होची अलगा जीवा रास्ता है जहाँ फल से दुटा एंगल भितर जो 90 डिग्री क्रिएट हुए से ता नेट फोर्स जीरो हो जाए तो सही कांसेप्ट ये अप्लाई करले ऑप्शन डी हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द परपेंडिकुलर ही जीवो से नेट फोर्स जीरो हो जाए बुझबेले केते नेगेटिव हो केते पॉजिटिव हो बुझबेले तो एटा 4 नंबर गला लास्ट क्वेश्चन करिए तो एटा लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स रो 5 नंबर क्वेश्चन the light year of the ना ए क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन करबा जेते गोटे ग्लास देकी जेते गोटे लाइट लाइट को हम इंसर्ट करबा बा इंसिडेंट करबा सेते कोन चेंज होता है ए क्वेश्चन दुई थर आसी बुझिपाले तो ए क्वेश्चन टा करिया 5 नंबर क्वेश्चन दबा when a light travels from glass to air glass to air there will no change in its phase तो फर्स्ट आसियो wavelength frequency तापर आसियो frequency तापर velocity और amplitude जानवा जेते when it travels from glass to air there will no change in its कहा तो चेंज होते हैं जेते ग्लास रु गोटे एयर को बा एयर गोटे ग्लास को हमें लाइट इंसर्ट करबा सेते कहा तो चेंज हेई न थाए देखन गोटे ग्लास गोटे मीडियम एयर गोटे मीडियम वाटर गोटे मीडियम सेते बहुत आका गोटे मीडियम अछि एते गोटे अलगा मीडियम आ गोटे मीडियम को जाए देखो एटा मीडियम सपोज एटा बहुत थिकनेस अधिका एयर थिकनेस एटा होची एयर देखि जेते तो एटा सपोज एटा मिरर रियल एयर ये किछि जो इंसिडेंट लाइट गला एटी बहुत का फेज माने डेंसेस अधिका थाए तो बहुत का फेज देसी अतिक्रम करता है बुझिपाल एटा टी मोटा माने किसम यार डेंसिटी अधिका थाए तो सेति में ये पास करता है यार कोन छै वेवलेंथ चेंज होता जेते टिके स्लो हो जाए बुझिपाल एमती एमती गोटे प्लेन जे कि सुंदर स्पीड जाउ एटा टिके बाधा छुटी होला जे वेवलेंथ चेंज हो जाए बुझिपाल तापर वेलोसिटी जेते स्पीड जाउथबो एटा होची किस वेवलेंथ तापर वेलोसिटी जेते स्पीड जाउथबो सेटा भी कमी जिवो किंतु फ्रीक्वेंसी जे फ्रीक्वेंसी जाउथबो सेही फ्रीक्वेंसी ही गति करिवो आ एम्पलीट्यूड तो जहाँ एठी से कौन डिपेंड करेनि माने कि सब समान रहिबो बुझिलो सेटा एम्पलीट्यूड भी बदल जिवो
यार एम्पलीट्यूड जति थिबो ता हम जेडा डिपेंड करियो तो सेमती किछ नै तो कोरिलेशन बा फ्रिक्वेंसी के चेंज हो कोन सी मीडियम को कोन सी भी अलग मीडियम को जति पासेस थ्रो होई जाय सेते कोन सी फ्रिक्वेंसी चेंज होने जाय तो एटी हम फिजिक्स ला एटी एटा सहिला फिजिक्स से पांचटा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन किसी शॉर्ट क्वेश्चन पांचटा कर दो आ दुटा कर दो जे यदि मैग्नेटिक इंडक्शन रो मैग्नेटिक इंडक्शन 6 नंबर है मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट होची टेस्ला तो सेमती मन लगे 7 नंबर लाइट लाइट किस वाले को तो तेरा क्वेश्चन का भूल गई लाइट ईयर ऑफ यूनिट इस ऑफ यूनिट लाइट ईयर भी यूनिट था बुझ पारे तो डिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और ये टाइम प्राय तो एटा भाबी जे लाइट ईयर माने या किछ माने टाइम ले बाटे किंतु हबो ना बुझिले एटा के रंग टाइम हबो ना यार लाइट ईयर बुझियो जे माने केते वर्ष लाइट ईयर कोइते माने हम डिस्टेंस द्वारा मेजरमेंट कर ये यूनिट होची डिस्टेंस बुझिले तो ये हम के फिजिक्स बटानी पांचटा कर देले फिजिक्स सातटा कर देले तो ये हम सेशन टा को बंद करिया बुझिले केमिस्ट्री पांचटा हंदे कर दो हला बंद करिया ना केमिस्ट्री पांचटा हंदे करिया वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो जाउची सेई पे बंद करिया कि केमिस्ट्री पांचटा हंदे करिया आ आज के ପାଇଁ जाने रखि दो केमिस्ट्री और जूलॉजी केमिस्ट्री दी तीनटा करिया तापर नेक्स्ट सीजन को हमें आनिबा मैथ जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री और किछि आज तीनटा सब टॉपिक हला और तीनटा टॉपिक नेक्स्ट क्लास को बुझल केमिस्ट्री बहुत इजी क्वेश्चन कर दो ना जे एटी देखियो इंक प्रोब्लेम होची जार द्वारा अपन टी बुझिबा न पाथे इंक प्रोब्लेम होची एति पे कि आज वीडियो होइबा दी एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट यदि आपण को क्लास टी भल लगी थाए तो गोटे लाइक देबे आ यदि आपण माने यदि भल लगते लाइक कमेंट शेयर करिए बुझिले तो एटा हो छोटिया प्रयास आपको जब भल लगे हृदय सहकारे ताने गोटे लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को जब नुआ करी आसते सब्सक्राइब करिए बुझिले आ जब आप कौन सी टॉपिक वीडियो सर ए सर कुछ जहाँ भी आपको डाउट थी आपण मैंने कमेंट माध्यम जानते जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड टी असुविधा होजे जो एनईपी 2020 कौन होता के कौन होता किस स्टार्टिंग के भेटू क्यों केतोटी फेज रही किए अब एस्टाब्लिश करथिला कौन कौन गाइडलाइन होची सब ऑल डिटेल्स आपको गोटे वीडियो नहीं आसमी जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड तापर आप कहे रीजनिंग गोटे अच्छी तापर इंग्लिश केमती भोकाब आउ यूजेस आउ किस गोटे एमती किसी रही जनरल अवेयरनेस पॉलिटिक्स एमती वाला पार्ट ए एमती वाला पार्ट ए होची 40 मार्क बुझल पार्ट 60 होची अपना साइंस से कट ऑफ कम जाए साइंस से होची 30 मार्क साइंस से जानछन आप माने सिलेबस आपण जानछन सिलेबस टा होची आपनकर बायोलॉजिकल साइंस लीगल साइंस फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस बुझल
तो आज क्लास टी रखा बुझे। जय जगन्नाथ। आपण सहित सब कौन भी आप डाउट थाए कि कौन भी केमिस्ट्री तो कौन सी टॉपिक कि आप अलग कौन भी आप बीएड प्रिपरेशन कौन सी आप प्लस टू फास्ट ईयर कि प्लस टू सेकेंड ईयर कि प्लस थ्री फास्ट ईयर कौन सी टॉपिक कौन सी असुविधा थाए रिजनिंग मैथ फास्ट मैथ जब कौन सी असुविधा थाए भी पचार पारे किसी असुविधा ना एमती लॉग फर्मूला अच्छी लॉग फर्मूला बेसिस आसी थाए एमती लॉग फर्मूला अच्छी ए बाय बी या आम लिख दिया लॉग ए माइनस लॉग यही फर्मूला ही क्वेश्चन पड़ू बुझे एमती किसी लॉग किसी डेरिवेटिव ए इंटू बी एटा आम लिखे लॉग ए प्लस लॉग बी। तो नेक्स्ट क्लास से आम लॉग रो लगाई दीम एमती लगाई दीम। तो एमती जो आसूँ लॉग 2 3 जो आसूँ 5 तो पार लॉग 3 एमती क्वेश्चन कर लॉग एमती क्वेश्चन आसूँ लॉग एंड एमती लगाई दियो। तो रही बड़ कि आपको थैंक यू निज नेट खर्च करी देखी दिया मो वीडियो आप बड़ गोटे स्माइल सब हसुता पाठ पढ़ा को एंजॉय सहकार पाठ पढ़ती पाठ को एंजॉय सहकार पढ़ले ही दुनिया किसी कर पाठ को जब बोझ आकार पढ़े तो पाठ मत दुनिया किसी करने इच्छा रखते दुनिया मत किसी करने पड़ो से पढ़ुची बाकी सब पाठ पढ़ा अधिक समय दिंतु आलतू फालतू रील्स फेस देखु ना। तो ये कही जय जगन्नाथ रही आपण आशीर्वाद सब था जहाँ भी आवश्यक जो टॉपिक आवश्यक आप कमेंट करेंगे आप सब एवेलेबल अच्छी व्हाइट बोर्ड मार्कर बाय बाय।